फ़र्दात के हवाले से कि हम जो फ़र्द लेते हैं पटवारी से, या जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसेज़ हैं जहाँ जहाँ पे जो लैंड का रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज हो चुका है, वहाँ से लेते हैं, तो वो फ़र्दात जो होती हैं वो कितनी किस्म की होती हैं और उनमें क्या होता है। फ़र्द, जमाबंदी, रजिस्टर हकदारान ज़मीन, ये एक ही चीज़ होती हैं। रजिस्टर हकदारान ज़मीन का ही दूसरा नाम मिसल म्यादी या मिसल हकीयत है, उसी को जमाबंदी कहते हैं। और उससे जो नकल उतारी जाती है किसी की मलकियत की, वो सिंगल पेज पे, जमाबंदी जो होती है वो एक रजिस्टर की शक्ल में होती है। रजिस्टर हकदारान ज़मीन, मिसल हकीयत, मिसल म्यादी, जमाबंदी, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। ये जिल्द बंद होती है और इसमें पूरे मौज़िया के, पूरे दे के जितने भी मालकान राजी होते हैं उसका पूरा डाटा, पूरा रिकॉर्ड उसमें होता है। लेकिन अगर कोई मखसूस एक बंदा अपना अपना रिकॉर्ड डिमांड करे महकमा माल से, पटवारी से, या जो कंप्यूटर रिकॉर्ड सेंटर है वहाँ से अपना सिंपली अपना इंडिविजुअल रिकॉर्ड डिमांड करे, तो उसको एक पेज पे उसका जो रिकॉर्ड होता है वो बना के दे दिया जाता है, उसको फ़र्द कहते हैं। ठीक है। अब ये है क्या है? ये एक ऐसी किताब है जिसमें मालकान, काश्तकारान, जो मालक अराजी हैं और जो काश्त हैं, उनकी तफसील बमा रकबा और उनसे हासिल किए जाने वाले माली अराजी की तफसील दर्ज होती है। उसे जमाबंदी या रजिस्टर हकदारान ज़मीन या मिसल म्यादी या मिसल हकीयत कहते हैं। आसान अल्फाज में फ़र्द, रजिस्टर हकदारान ज़मीन, जमाबंदी से मुराद ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी भी शख्स या अदारे के बारे में उसके हकूक़ रकबा की वजाहत करे, उसको फ़र्द, जमाबंदी, रजिस्टर हकदारान ज़मीन, मिसल म्यादी या मिसल हकीयत कहते हैं। ठीक है, ये तो फ़र्द या जमाबंदी की ये तारीफ़ होगी। अब आगे चलते हैं कि फ़र्दात जो होती हैं वो किस किस नौइयत की होती हैं और उनकी अक़साम क्या हैं। सबसे पहले जो ईज़िली जो आम सी जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक फ़र्द होता है बराए ज़ाती रिकॉर्ड। मतलब आप पटवारी के पास गए हैं और उससे आपने जाके कहा है कि मुझे जो है ना अपनी ज़ाती हैसियत में मुझे अपना डाटा जो है ना वो कंपाइल करने के लिए, अपनी फ़ाइल करने के लिए, फ़ाइल बनाने के लिए, कि ये मेरा रिकॉर्ड है, ये मेरी ज़ाती मलकीयत है, उसके लिए एक फ़र्द चाहिए। आप उसके पास जाते हैं, वो आपको आपका सारा फ़र्द बना के आपको दे देता है और उसमें सारा डाटा आपका जो लिखा होता है, मसलन जैसे ये लिखा हुआ है कि मालक राजी अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड रखने के लिए या किसी भी अदारे या शख्स को अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड दिखाने के लिए ज़ाती रिकॉर्ड हासिल करता है। मसलन मोहम्मद अकबर अली वल्द अमजद अली, रकबा 25 कनाल 2 मरला। ठीक है, ऐसे ये ज़ाती रिकॉर्ड की भी ये काबिल इस्तेमाल नहीं होती। ये सिर्फ आप अपना रिकॉर्ड किसी को दिखा सकते हैं, लेकिन उससे, उस फ़र्द से आप कहीं पे भी कुछ भी ऐसा कुछ हासिल नहीं कर सकते, किसी काम में वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके ज़ाती रिकॉर्ड के लिए होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ़र्द होती है इकरारनामा। इकरारनामा क्या है कि मालक राजी अपनी ज़मीन का मुआहदा या इकरारनामा बै के बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी है और उस सेल का जो उनका आपस का मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे की रूह से अभी बाकी रकम अदा होनी बाकी है और उसके बाद रजिस्ट्री या इंतकाल होगा। उससे पहले जो थोड़े से पैसे दे के एक इकरारनामा आपस में लोग तय कर लेते हैं कि आपके और मेरे दरमियान ये मुआहदा तय पा गया कि आपने ये रकबा मेरे आगे सेल कर दिया और मैंने इसके इवज़ इतने पैसे आपको देने। वो सारी उसमें जो डिटेल होती है, वो जो इकरार किया जाता है ना कि मैंने ये रकबा सेल कर दिया, और लेने वाला इकरार करता है कि मैंने ये रकबा ख़रीद लिया, उसको जो ना मालक राजी अपनी ज़मीन का मुआहदा या इकरारनामा बै वगैरह करने के लिए फ़र्द बराए इकरारनामा हासिल करता है। और इकरारनामा रजिस्टर भी करवाया जा सकता है। मतलब जिस तरह एक रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के पीछे एक पूरा सेटअप होता है, यानी कि उसका अंतराज 2, 3, 4 जगहों पे होता है। इसी तरह इकरारनामा जब हम आपस में तय करते हैं एक चीज़ को, तो वो इकरारनामा जो स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है उसको भी हम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं सरकारी कागजात में। मुआहदा इकरारनामा रजिस्ट्री से बाया मुआहदा करने वाला इकरारनामा पर कायम रहता है, मुआहदा ख़त्म नहीं करता। अगर इकरारनामा ख़त्म करने की नौबत आए तो मुताबिक शराइत मुआहदे पर अमल होगा। आसान अल्फाज में दस्तावेज़ या तहरीर जिसमें मुआहदे की शर्तें तहरीर की जाएँ उसको इकरारनामा कहते हैं। अब आ जाएँ, ये फ़र्द की एक किस्म है
जिसको हम कहते हैं फ़र्द बराए बयाना। मसलन मालक राजी अपना रकबा फ़रोख्त करे तो मुश्तरी कहते हैं ख़रीदार को, बेचने वाले को कहते हैं बाया, ख़रीदार को कहते हैं मुश्तरी से बयाना वसूल करके फ़र्द हासिल करता है। बयाना की नकल बैर रजिस्ट्री की नकल से कबल अज हासिल की जाती है। मसलन मोहम्मद अकबर अली वल्द अमजद अली रकबा 5 कनाल फ़रोख्त किया, और मतलब 5 कनाल की रकम अगर ज़्यादा है, मतलब कि उसने वो 5 कनाल जो है, 1 कनाल जो है वो समझ अगर 5 लाख की है तो 5 कनाल जो है वो 25 लाख की हो गई, तो उसके इवज़ वो 5 लाख रुपए एडवांस पेमेंट के तौर पे वसूल कर रहा है। तो वो उस जो पेमेंट की वसूली है उसकी जो फ़र्द है उसको बयाना बोलेंगे कि वो फ़र्द बयाना उसने लेगा, उसके आगे फिर स्टाम्प पेपर लिखा जाएगा और उस स्टाम्प पेपर पे लिखा जाएगा कि ये मैंने ये रकबा इसको सेल किया है फ़लाँ बंदे को, और उसके इवज़ मैंने 5 लाख रुपया एडवांस पेमेंट ले ली है। इसको इकरारनामा बै पर बयाना की रकम के तौर पर वसूल किया जाता है। इसको फ़र्द बयाना कहते हैं। अब आ जाएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्द है, सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्द है, उसको कहते हैं फ़र्द बै का मतलब होता है फ़रोख्त करना, सेल करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़र्द है ये वो वाली है। मालक ज़मीन बाया मतलब फ़रोख्त करने वाला शख्स अपनी ज़मीन की फ़रोख्त बज़रिया रजिस्ट्री के लिए फ़र्द बै हासिल करता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ बाया ही लेके जा सकता है। यानी कि ये जो फ़र्द है ये बज़ाते खुद उस बंदे को पेश होना पड़ेगा अपने शनाख्ती कार्ड के साथ, तो फिर उसको फ़र्द मिलेगी। उसकी वजह यह तो है कि पटवारी के पास एक रोज़नामचा वाक़याती होता है, उसकी रपट जो है ना, पाकिस्तान में सिर्फ 2 महकमे हैं जिनके पास रोज़नामचा वाक़याती होता है कि क्या क्या वाक़यात पेश आए हैं। वो डेली की बुनियाद पे वो रोज़नामचा वाक़याती भरा जाता है, उसमें रपट डाली जाती है कि ये हुआ। कोई बंदा फ़र्द बै हासिल करे तो उसकी रपट रोज़नामचा वाक़याती में डाली जाती है। पाकिस्तान में 2 महकमे में, जैसे मैंने आपको बताया, एक पुलिस है और एक महकमा पटवार है। ये 2 महकमे हैं जहाँ पे ये रोज़नामचे होते हैं। ये रोज़नामचा वाक़याती में इसकी रपट डाली जाती है कि इस बंदे ने ये फ़र्द हासिल कर लिया है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस बंदे ने वो फ़र्द हासिल कर लिया और उसको यूज़ नहीं किया, तो फ़र्द जो है ये हासिल करने के 15 दिन के अंदर उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई तो वो फ़र्द जो है ना वो कैंसिल हो जाता है और उसकी नई फ़र्द जारी होती है, नई रपट डाली जाती है, और पिछली रपट जो वो उस पर लिखा जाता है कि ये फ़र्द जो है ना पहले यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते जब तक उस पर कोई हुक्म इम्तनाई ना हो, मतलब कि उस आपके रकबे पे किसी किस्म का कोई केस ना चल रहा हो। उस पर लिखा जाता है कि रकबा हाजा पर कोई बार सरकार व हुक्म इम्तनाई दर्ज रजिस्टर ना है। दर्ज रजिस्टर वही वो नकल जमा बंदी होती है, जैसे वो रजिस्टर हकदारान ज़मीन होता है, उसके आगे एंड पे एक कॉलम होता है जिस पे लिखा जाता है कि जनाब इस पे जो ना अगर कोई लिटिगेशन है, किसी ने कोई केस किया हुआ है, तो फिर ये जो बै का जो फ़र्द है ना वो कतई तौर पे इशू नहीं होता अगर उस पर कोई बार सरकार हो, कोई हुक्म इम्तनाई दर्ज हो। तो ये जो है ये बाया जो होता है जब वो फ़र्द बै वसूल करता है तो उसके पास शनाख्ती कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो पटवारी के पास या लैंड रिकॉर्ड के हमारे जो कंप्यूटराइज जो बने हुए हैं अदारे, वहाँ पे जाके वो अपनी वो वसूल करता है। और इसकी कोई फ़ीस भी होती है, वो मौके पे ही जमा हो जाती है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा